भारत और नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक जौलजीबी मेला कल से शुरू होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। करीब 125 साल पुरानी इस मेले की परंपरा काफी समृद्ध रही है। पाल वंश द्वारा शुरू किए गए इस मेले में कभी भारत और नेपाल के साथ ही तिब्बत के लोग भी भागीदारी करते थे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद तिब्बत से लोगों का आना बंद हो गया। इसके बाद भी इस मेले का गौरव आगे बढ़ता रहा है। मेले में भाग लेने के लिए कभी कोलकाता तक से लोग यहां पहुंचते थे। बरेली, पीलीभीत, मेरठ के व्यापारी आज भी यहां आते हैं। वर्ष 1991 में भारत चीन व्यापार शुरू होने के बाद चीनी माल भी यहां पहुंचने लगा था। काली और गोरी नदी के संगम पर बसे जौलजीबी में कभी यह मेला 1 माह से भी अधिक समय तक चलता था। आज मेला केवल 7 दिनों का रह गया है। मेले का व्यापारिक स्वरूप धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक उत्थान में यह मेला आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। काली और गोरी नदी घाटी की सांस्कृतिक विरासत के साथ ही नेपाल के सांस्कृतिक दर्शन भी इस मेले में होते हैं। हालांकि भारत चीन व्यापार बंद होने से इस वर्ष मेले में चीनी सामान नहीं दिखेगा। नैनीताल के खैरना 84 के पास दिवाली की शाम को टैक्सी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में डिडीहाट निवासी छत्तर सिंह पुत्र डिगर सिंह की मौत हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट खैरना से मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 5 घायलों को रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने रात के अंधेरे में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए 5 घायलों को खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मृत व्यक्ति के शव को बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। घायलों में सूरज सिंह, जितेंद्र डसीला, संतोष मेहरा, हरीश कुमार पुत्र ताराराम और हरीश कुमार सभी बेरीनाग के रहने वाले हैं। ओहो आमा बुबू भाई बहनियों, हमार पिथौरागढ़ में कुमार डिजिटल लिवर एगो होम अप्लायंसेस यानी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज और स्मार्टफोन्स जो तुमुल के बना देल बहुत स्मार्ट, जो ऑनलाइन बटी बहुत सस्तू। तो किले ऑनलाइन शॉपिंग करछा, जब ऑनलाइन से भी सस्ता पिथौरागढ़ में मिलने वाला हुआ कहा तो आज ही जरूर आया कुमार डिजिटल। हमार पत्त छू सिमलगेर बाजार, एसबीआई बैंक के पास, पिथौरागढ़। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत अपने आवास पर आतिशबाजी के दौरान अनार फट जाने से मामूली रूप से घायल हो गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अब्दुल ने बताया कि दीपावली पर 10 लोग झुलसकर अस्पताल पहुंचे। सभी की हालत सामान्य थी। अधिकांश लोग अनार फट जाने से घायल हुए। महिला चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर भागीरथी नव्याल ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्मी पूजन पर महिला अस्पताल में कोई भी कन्या पैदा नहीं हुई, सिर्फ एक बालक ने जन्म लिया। जौलजीबी मेले में मंगलवार से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से केएमवीएन रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। निगम के प्रबंधक साहसिक पर्यटन दिनेश गुरुरानी ने बताया कि क्षेत्र के छात्र छात्राओं को गोरी और काली नदी में राफ्टिंग प्रशिक्षण के साथ ही हिमालय बचाओ अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम और पौधारोपण से भी जोड़ा जाएगा। गुरुरानी ने बताया कि निगम की ओर से वर्ष 2005 से लगातार जौलजीबी मेले में राफ्टिंग कराई जा रही है। अब तक क्षेत्र के विद्यालयों के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क राफ्टिंग कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राफ्टिंग करने के इच्छुक प्रतिभागी अपने विद्यालयों से संपर्क करें। नाचनी के थानाध्यक्ष अंबीराम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक गोविंद सिंह निवासी मल्ला भैंसकोट को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। इसके अलावा जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा के तहत 21 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की। इस खूबसूरत दिवाली को बनाए और भी यादगार हमारी आकर्षक ज्वेलरी के साथ मॉडर्न ब्राइडल ज्वेलरी सेट, यूरो क्राफ्ट गोल्ड ज्वेलरी की विविध रेंज उपलब्ध। यहाँ सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ मूर्ति तथा बर्तन भी उपलब्ध। पारंपरिक पोंछी, नथ, गलोबंद एवं मंगलसूत्र की विशाल रेंज। डायमंड ज्वेलरी की कीमतों पर 20% तक डिस्काउंट। अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स, आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार, पिथौरागढ़। भारत एवं नेपाल की साझा संस्कृति का प्रतीक त्रिपुरा सुंदरी का मेला 21 नवंबर से शुरू होगा। 22 नवंबर को बड़ा मेला बड़ी जात होगी। इस दिन मेले में दर्जनों भैंस व सैकड़ों बकरों की बलि दी जाएगी। मेला संयोजक प्रकाश पुजारा ने बताया कि इस बार भी मेले में शराब पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। मेले के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। मेला और मंदिर परिसर को बिजली माला से सजाया गया है। साथ ही भारत व नेपाल से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए काफी मात्रा में शौचालय निर्माण किए गए हैं। यह मंदिर यूनेस्को की विशेष धरोहरों में सूचीबद्ध है। मेला देखने के लिए नेपाल से नहीं अपितु भारत से भी सैकड़ों लोग पहुंचते हैं।
दीपावली पर्व के अगले दिन सोमवार को पिथौरागढ़ समेत जिले की बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों से भी आवाजाही बेहद कम रही। व्यापारी सुबह से ही दुकान खोल ग्राहकों का इंतजार करते रहे। दीपावली की छुट्टियां होने से शहर में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने घरों को गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने गाय बछड़ों की साफ सफाई की, उनकी पूजा की। हालांकि ज्योतिषियों ने कहा है कि गोवर्धन पूजा कल होगी। भैया दूज पर्व के बाद बाजार में फिर रौनक आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह पिथौरागढ़ भी आएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि एक शिष्टमंडल सीएम से मुलाकात कर बेस अस्पताल और हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा। कहा कि सीएम यहां की समस्याओं का जरूर समाधान करेंगे। बैतडी जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता पुलिस इंस्पेक्टर खेम विक्रम केसी ने बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे पुरचौंडी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 डंडाकोट में जयानंद जोशी के घर में आग लग गई। लक्ष्मी पूजा की रात जोशी का 2 मंजिला 8 कमरों वाला घर मोमबत्ती से जल रहा था। मोमबत्ती से लगी आग के कारण 2 गैस सिलेंडर भी जल गए। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। गैस सिलेंडर फटने से घर की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर केसी ने बताया कि आग में 2 तोला सोना और 50 तोला चांदी भी जलकर नष्ट हो गई। साथ ही घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। बैतडी के दोगड़ा केदार पंचूनिया से गोकुलेश्वर जा रही कार सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला पुलिस कार्यालय बैतडी के पुलिस निरीक्षक खेम विक्रम केसी ने बताया कि कार बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे चालक दिलाशैनी निवासी करण राम लोहार तथा दोगड़ा केदार के रीमा निवासी निर्मला सौंद घायल हो गए। लोहार के दाहिने हाथ और पैर में चोटें आई, जबकि निर्मला के दाहिने हाथ में चोटें आईं। दोनों घायलों का इलाज दार्चुला के गोकुलेश्वर स्थित मल्लिकार्जुन अस्पताल में चल रहा है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।